जय श्री महाकाल। सभी को प्रणाम। अपने गुरुजनों को, श्री एच.एस. रावत जी को, पंडित अक्षय शर्मा जी को प्रणाम और श्री पंत जी को मेरा प्रणाम। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ और अभी विद्यार्थी हूँ, अपने गुरु जी से सीख रहा हूँ। हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के बारे में। वैदिक ज्योतिषी हूँ मैं और उसी हिसाब से बात करता हूँ। जब हम जन्म पत्रिका देखते हैं, खोलते हैं, तो कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े राजयोग हैं जन्म पत्रिका में। शशयोग भी है, पंचमहापुरुष योग कई लगे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, लेकिन वो काम नहीं करता। आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं रोज। उसका कारण खोजने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जब हम लगन और लग्नेश को देखते हैं, लगन पत्रिका खोलते हैं, तो हमें लगन और लग्नेश के बल को देखना बहुत जरूरी है। जैसे 0 डिग्री से 6 डिग्री तक बाल अवस्था और 6 डिग्री से 12 डिग्री तक किशोर अवस्था और 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था। दोस्तों, ये जो युवा अवस्था है वो सबसे बेहतर मानी गई है, सबसे ज़्यादा मजबूत मानी गई है। उसके बाद में 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था और 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये मृत अवस्था। ये जो अवस्था है, मृत अवस्था जो है, वो भी काफ़ी नाजुक मानी गई है मेरे हिसाब से। मान लीजिए लगन के पास बल नहीं है, लगन किशोर अवस्था में है या मृत अवस्था में है, तो या लगन के ऊपर किसी पापी ग्रह का प्रभाव है या लगन को कोई पापी ग्रह देख रहा है या लगन में पापी ग्रह बैठा है, तो पढ़े रहे राजयोग कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगन हमारा शरीर है। जब हमारा शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या फायदा उस राजयोग का। वही स्थिति लग्नेश की भी है। लग्नेश किशोर अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो, वो किसी काम के नहीं है। हाँ, वृद्ध अवस्था और किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है यहाँ फिर भी जातक ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन ज्ञान अच्छा होता है उसके पास। युवा अवस्था सबसे बढ़िया है। मेरा मानना यह है कि लग्नेश और लगन के पास बल है तो बगैर किसी राजयोग के भी जातक 0 से हीरो बनता है, और देखा भी है। अब इसी में बात करते हैं कि लग्नेश अगर 6ठे, 8वें, 12वें घर में चले गए तो भी जीवन में कड़ा संघर्ष आएगा। उसके बाद वो डिग्री वाइज भी कमजोर हो गए और किसी पापी ग्रह के साथ बैठ गए तो भी बहुत बुरी हालत हो जाती है जातक की। हमने देखा कि एक ही दिन में लाखों बच्चे पैदा हुए। अब लाखों बच्चे पैदा हुए तो सबका भाग्य तो एक साथ नहीं हो सकता। उसी लगन में, उसी नक्षत्र में। उसका कारण क्या है कि नवांश। अब नवांश एक ऐसी चीज है कि लगन हमारा शरीर है, नवांश हमारी आत्मा है। ऐसा मुझे लगता है कि यहीं पे ही लगन वर्गोत्तम हो जाए या लग्नेश को नवांश में बल मिल जाए तो मुझे लगता है कि मुर्दे में जान आ गई। ऐसा मुझे लगता है। उसके साथ साथ लग्नेश मजबूत हो जाए, पुष्कर नवांश में चला जाए, उच्चका हो जाए वहां जाके, नवांश में जाके, या केंद्र त्रिकोण में चला जाए, तो मुझे लगता है कि जातक लग्नेश के लगन कुंडली में खराब होने के बाद भी काफी अच्छा देखा गया। यहीं पे ही अगर लगन कुंडली बहुत अच्छी है या लग्नेश बहुत अच्छा है और नवांश में वो जाके खराब हो गए तो भी कहानी खराब हो गई। ऐसा मुझे लगता है। तो इस हिसाब से मैं ये देखना और समझाना चाहता हूं कि लगन और लग्नेश की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। बाकी की चीजें उसके बाद, क्योंकि 9 ग्रह हैं तो काम तो सारे ही करते हैं। शरीर हमारा ठीक नहीं है तो बाकी सब कोई फायदा नहीं है। मान लो हमने बहुत अच्छा मकान बनाया, हर तरह की सुख सुविधाएं उस घर में मौजूद है, लेकिन मालिक खुद बीमार हो गया तो उसे भोगेगा कौन? कोई नहीं, सब बेकार हो गए। अब आते हैं एक और चैप्टर के ऊपर। आज्ञा नहीं गुरु जी के चंद्रमा, क्योंकि ज्योतिष में 4 स्तंभ हैं, लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य के ऊपर कभी गुरु जी का आशीर्वाद होगा, बाद में बात करेंगे। आज चंद्रमा के ऊपर बात करते हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो जानते तो हम सभी हैं, और लेकिन समझ जल्दी किसी का आता नहीं है। मेरे भी समझ नहीं आता, मैं भी अभी सीख रहा हूँ ज्योतिष में।
95% जन्म पत्रियों में चंद्रमा खराब मिलेगा। आपने भी देखा होगा, हम भी रोज देखते हैं। और बहुत सारे हम जैसे ज्योतिषी जो हैं, हम जैसे ही लगाएंगे, किसी को आरोप लगाना ठीक नहीं है, कि जाता गाता बेचारा परेशान है और हम उसे और परेशान कर देते कि भैया तेरा तो चंद्रमा बहुत खराब है, हो सकता है तू पागल हो जाए, हो सकता है तू सुसाइड कर ले, ऐसा होता है ना। लेकिन यही चंद्रमा लगन कुंडली में मान लीजिए शनिदेव के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, खराब हो गए। छठे, 8वें, 12वें घर में चले गए तो भी खराब हो गए। अब इसके साथ साथ वृश्चिक राशि में गए तो भी खराब हो गए। अब इन 3 पापी ग्रहों की दृष्टि में आ गए तो भी खराब हो गए। इसलिए मैंने कहा कि 95% पत्रियों में चंद्रमा खराब मिलेगा। 5% पत्री ऐसी है जिनमें चंद्रमा अच्छा मिलेगा। लेकिन यही चंद्रमा अगर नवमांश में बलवान हो जाता है, मित्र के साथ चला जाता है, अच्छी राशि में चला जाता है, केंद्र और त्रिकोण में चला जाता है, तब क्या कमाल करेगा वो देखते हैं। कि चंद्रमा को बल मिल गया नवमांश में और लगन और लग्नेश मजबूत हो गए, तब क्या होगा? नेवी के अफसर सबका चंद्रमा खराब मिलेगा। जितने डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सबका चंद्रमा खराब मिलेगा, क्योंकि जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा चीर फाड़ नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पुलिस अफसर, फौजी, जब तक इनके चंद्रमा खराब नहीं होंगे वो गोली नहीं चला पाएंगे, किसी को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मारने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना, वो कहां से आएगी। उसके बाद में राजनेता, नाम तो लेना मूर्खता है, लेकिन राजनेताओं के भी चंद्रमा लगभग खराब मिलेंगे। उसके बाद बेईमान आदमी, भाई मन में बेईमानी आनी चाहिए ना, चंद्रमा मन है, मन कहेगा जी मुझे फलाने आदमी के लाख रुपए खाने हैं, जब मन नहीं मानेगा तो कैसे खा लेगा। बेईमान आदमी का भी चंद्रमा खराब मिलेगा, क्या वो तरक्की नहीं करता? वो एक अलग बात है कि बाद में उसे भुगतना पड़ता है, वो दूसरी बात। उसके बाद बुरा ना माने, हम ज्योतिषों का भी चंद्रमा खराब मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, बच्चा सामने खड़ा है, आप सवाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारा चंद्रमा खराब नहीं होगा हम सामने वाले के दर्द को नहीं समझ सकते। भाई हमारे पास जातक आया और उसने कहा गुरुजी मुझे बहुत कष्ट है, हम उसके कष्ट को समझेंगे, खाली जन्मपत्री देख के हम कष्ट को नहीं समझ सकते। जब तक हमारा खुद का चंद्रमा खराब नहीं होगा, जब तक हमें खुद दर्द नहीं होगा, हम उसके दर्द को समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद माफी चाहूंगा, कुछ ज्योतिषी ऐसे भी हैं जिनके चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, अपनी फील्ड में तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले के दर्द को समझते नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं साबित करना चाहता हूं कि चंद्रमा अच्छा होता तो क्या होता, खराब होता तो क्या होता। तो वो इंसान, ज्योतिषी भी और लोग भी, खाली ज्योतिषी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, उसकी नजर सामने वाले की जेब पर होती है जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा पाया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद ये रही बात चंद्रमा की। एक और बात करते हैं, अपनी बहन जी से 2 मिनट लूंगा, कि हम लगन कुंडली में देखते हैं धन भाव और लाभ भाव। बहुत सारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जन्म पत्रिका में धन भाव भी खराब है और लाभ भाव भी खराब है, लेकिन जातक करोड़पति है, तो हम भी तो खोजते हैं ना कैसे है, कारण क्या है। और कई बार ऐसा भी है कि राजयोग बने हुए हैं लेकिन फिर भी बंदा रक्षा चला रहा, भाई क्या चक्कर है, क्या हो गया ऐसा। तो उसी के पीछे मैं एक मोती चुन के लाया हूं ज्योतिष में, कि ऐसा कई बार होता है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे। ये एक ऐसा विषय है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे यकीन है। जन्म पत्रिका में आत्मा कारक एक ग्रह होता है जो वृद्धावस्था के बाद चला जाता है, मृत अवस्था में। वो आत्मा कारक सबसे ज्यादा डिग्री का होगा, वो 29 डिग्री का भी हो सकता है, 28 डिग्री का भी हो सकता है, 29.5 डिग्री का भी हो सकता है। वो ग्रह हो गया आत्मा कारक। लगन कुंडली में जिस राशि में वो चला गया आत्मा कारक ग्रह, उसको बनाओ लगन नवमांश कुंडली के हिसाब से। नवमांश कुंडली में वो जिस राशि में गया उस राशि को ले लो और आत्मा कारक को वहां नहीं बैठाना, उसको कारकांश कुंडली बना दिया हमने। अब वापस लगन कुंडली पे आ जाओ। लगन कुंडली में उस राशि के अनुसार जो ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए मिथुन में कोई ग्रह बैठा तो उसको मिथुन में बैठा दो, कन्या लगन की पत्रिका बन गई, मान लीजिए कन्या लगन की पत्रिका बन गई, मिथुन में कोई बैठा तो मिथुन में बैठा दो, मेष में बैठा तो मेष में बैठा दो। अब कारकांश कुंडली बन गई। अब देखो
सब कुछ साफ नजर आएगा शीशे की तरह। ऐसा मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। और उसके बाद देखिए, पहले देखिए लाभ भाव पे कितने ग्रहों की दृष्टि है, उतने हिसाब से उसके पास पैसा आएगा। जितने ज्यादा पाप प्रभाव 11वें घर पे होगा, उतना ज्यादा जातक के पास पैसा होगा। धन भाव में पापी ग्रह बैठा होगा तो पैसा तो आएगा, बच नहीं पाएगा। और शुभ ग्रह होगा, और शुभ ग्रह देखेगा कारकांश कुंडली के धन भाव को, तो पैसा आएगा और बंदा जीरो से हीरो बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ साथ मैंने एग्जांपल दिया था कि कारकांश कुंडली में धन भाव को देखते हैं। हम जातक के कैरियर को भी देख सकते हैं, उसकी दशा महादशा अंतरदशा कैसी निकल रही है हम ये भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उसका कैरियर कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं, वहां हमें फिर नौ पे आना पड़ेगा। हम जातक के बारे में कारकांश कुंडली से बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये जानता हूँ कि हम ज्योतिषी हैं, हमें अपना बृहस्पति ठीक करना चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं सभी विद्वान जनों से, बहनों से, भाइयों से अपने आशीर्वाद की कामना करता हूँ और श्री एच एस रावत जी को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री माता।